उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। यानी मुसलमान हो उसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो, वो मुसलमान ही नहीं। हम अपने फैमिली सतह पे पहले देखें, फिर अपने महल्लेदारी में देखें, सिटी सतह पे देखें, इससे बढ़कर नेशनल सतह पे देखें तो इल्ला माशाअल्लाह हमारे सारे सियासतदान हुक्मरान ना उनकी ज़ुबान से कोई महफूज है ना उनके हाथ से कोई महफूज है। यानी हम यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक जाएं तो इल्ला माशाअल्लाह सारे ही मुसलमान हैं। न ज़ुबान से कोई महफूज है न हाथ से कोई महफूज है। तो फिर भी हमारा दावा है कि हम मुसलमान हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में एक औरत का जिक्र किया गया। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन कहने लगे, आका वो नमाज रोज़े की बड़ी पाबंद है, यानी उसका अमल देखा जाए तो अमल के हिसाब से वो बड़ा पुख्ता है, सदका व खैरात भी करती है, नमाज रोज़ा हज ज़कात नवाफिल भी अदा करती है, लेकिन आका उसकी ज़ुबान से उसके हमसायों को तकलीफ़ पहुंचती है। मेरे पाक नबी ने फरमाया वो जहन्नमी है। एक जानब नमाज रोज़ा अमाल सब, अब नमाज है तो नमाज का इखलास भी तो देखे ना, रूह भी देखे नमाज की। कुरान ने कहा इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज तो भी हयाई और बुरे कामों से रोकती है। अब किसी इंसान को अगर नमाज नहीं रोक पा रही तो गोया उसकी नमाज पे उसे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी औरत का जिक्र हुआ, कहा था वो अमाल के लिहाज से उस औरत से कमज़ोर है, यानी कम अमाल करती है, लेकिन आका उसकी ज़बान से उसके हमसाए बड़े खुश हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया जन्नती है। क्या फरमाया? जन्नती है। तो खाली ज़ुबान से तकलीफ़ देने का सबब जन्नत और जहन्नम बना, जो मेरे और आपके नज़दीक कोई जुर्म ही नहीं ठहरा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि बकरी ज़िबा करो। बकरी ज़िबा हुई तो साथ फरमाया इसका ना कुछ गोश्त हमसायों के घर में भी दे आना। अब आप किसी काम में मशगूल हो गए, जब वापस तशरीफ़ लाए तो पूछा कि हमसायों के घर में गोश्त भेजा है। ग़ुलाम ने अर्ज़ किया हुज़ूर वो तो यहूदी है, जिस हमसाये को आप भेजना चाह रहे हैं वो तो यहूदी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने फरमाया मुंह संभाल कर बात करो, ये मेरे नबी का हुक्म है, हमसाया काफिर भी हो तो उसका भी ख्याल रखो। हमसाया बोलिए ज़रा, हमसाया काफिर भी हो तो उसका ख्याल रखो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हुजूर ने हमसाये के हकूक़ बयान किए वो क्या है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं सबसे पहले अगर हमसाया तुझसे कर्ज़ मांगे तो उसे कर्ज़ दो। हमसाया कर्ज़ मांगे तो उसे कर्ज़ दो। साढ़े घर ते हमसाया दे बाल अगर खेड़ते हैं बाल सुटते हैं तो असी बाल कदी नहीं दिता तो कर्ज़ किन्ने देना जी। हमसायों के घर से आंधी तूफान में कोई कपड़ा ही उड़कर हमारे घर में आ जाए तो हमने वो कभी वापस नहीं किया, हम हमसायों को क्या दें।